श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत नाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रोतृवृंद, भक्तवृंद, मातृवृंद के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग बड़े ही सौभाग्य से महाप्रभु जी की गया गमन जो लीला है उसका वर्णन श्रवण कर रहे थे, जिसमें वर्णन आया था कि महाप्रभु जी रास्ते में भी जाते हुए कई स्थानों के दर्शन करते हुए गए हैं, जहाँ पे मधुसूदन भगवान के भी दर्शन किए थे मंदार पर्वत पर। उसके बाद वहाँ पे चलते हुए महाप्रभु ने रास्ते में एक दिन ज्वर प्रकाशित किया था, अपने शरीर में बुखार होने की लीला को दिखाया कि ज्वर हो गया। तो वहाँ पे जब वो शिष्य महाप्रभु के जो छात्र थे वो सब साथ में गए थे, जब किसी भी प्रकार से उपचार नहीं कर पाए, सब प्रकार के काढ़े दिए, जो भी वो कर सकते थे सेवा, तब उन्होंने पूछा कि आप बताइए अब आप कैसे ठीक होंगे। तो भगवान ने स्वयं ही कहा था कि अगर कोई विप्र का चरणामृत मुझे मिल जाए तो उससे मेरे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से बोला। अब ये जब विप्र पादोदक दिया गया महाप्रभु जी को तो उससे महाप्रभु बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे छोड़ा था कि महाप्रभु ने ये लीला क्यों की। अब बता रहे हैं कि जब विभिन्न प्रकार की, ये गौड़ीय भाष्य है जो सरस्वती प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने इसका व्याख्या की है कि जब विभिन्न प्रकार की औषधों का व्यवहार करने पर भी महाप्रभु ने ज्वर त्याग नहीं देखा गया महाप्रभु जी में, तब जगत गुरु प्रभु ने लोक शिक्षा के लिए क्या किया, विष्णु तत्व वेता अच्युत आत्मा ब्राह्मण की श्रेष्ठता का जगत में ज्ञापन करने की इच्छा को लेकर इस चीज को दिखाया कि उसका पान करने से ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसी लीला को दिखाया महाप्रभु ने। तो किस चीज को दिखाया कि विष्णु तत्व वेता ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वैष्णव है ऐसा ब्राह्मण, उसके चरणामृत को पान किया है। तो यहाँ कहते महाप्रभु ने क्या 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 दिखाया। एक और तो महाप्रभु ने एक चीज दिखाई कि कर्म की रस्सी में जो बद्ध है जीव, कर्म की रस्सी में बद्ध है, प्राकृत यमदंड, जिसको यम के दंड का जो भागी है, मर्त जीव है जो, उसकी मूर्ता उत्पादन करने की लीला प्रदर्शित की और मूर्ता दिखाई उसकी। और साथ ही साथ क्या दिखाया, जगत में विष्णु तत्वित अच्युत आत्मा ब्राह्मण की श्रेष्ठ मर्यादा अटूट रहे, उसका भी आदर्श दिखाया कि मरते जीव पे क्या होता है, कभी किस प्रकार के दंड आते हैं, दंडी है ना ये, कोई ज्वर आ गया या कुछ भी आ गया। और साथ ही साथ ये भी दिखाया कि एक विष्णु तत्वित, एक ब्राह्मण जो कि वैष्णव है, विष्णु भक्ति परायण है, उस ब्राह्मण की श्रेष्ठता दिखाई कि इस ब्राह्मण का चरणामृत पान करने से क्या क्या हो सकता है। तो वो आदर्श भी दिखाया। बता रहे हैं यह लीला भगवान ने पहले भी दिखाई है। बोले कहाँ दिखाई है, बोले नारायण लीला में अपने वक्षस्थल में भृगु के चरण चिन्ह को धारण किया भगवान ने। भगवान विष्णु के चरण छाती पर, वक्षस्थल पर भृगु के चरणों का चिन्ह है। अपने भक्त का गौरव वर्धन किया था महाप्रभु ने, भृगु के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण किया था। इसकी थोड़ी सी संक्षेप में कथा आपको, जिन लोगों को नहीं पता उनको श्रवण करा देते हैं। हुआ क्या था कि एक बार ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ कर रहे थे तो आहुतियां डाल रहे थे यज्ञ में, सभी देवी देवताओं के नाम लेकर आहुतियां दी जाती हैं। ओम इंद्राय नमः, वरुणाय नमः, इस प्रकार सब आहुतियां दे देकर यज्ञ हो रहे थे। विष्णु नमः, ब्रह्मा जी का नाम लेकर, शिव जी का, सब प्रकार की आहुतियां दे रहे थे। तो इतने में वहां पे नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रकट होकर वहां प्रणाम किया, ऋषियों को, यज्ञ भूमि को प्रणाम किया। प्रणाम करके नारद जी ऋषियों से प्रश्न करते हैं, ऋषियों आप जो ये इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ का देवता कौन है। तो ऋषि जो लोग थे वो असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने विचार करके बोला कि हे नारद ऋषि, जो यद्यपि सभी देवताओं के नाम लिए जा रहे हैं यज्ञ में, लेकिन मूल रूप में तो तीन ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो वही इस यज्ञ के देवता है। नारद जी कहते नहीं, ऐसा तो नहीं होता, यज्ञ का तो कोई एक ही देवता होना चाहिए मूल रूप में, जो कि यज्ञ का, जो आप ये यज्ञ कर रहे हो इसका फल देने वाला कौन है, कौन है अधिकारी देवता, इस पूरे यज्ञ का भोक्ता कौन है, भोक्ता तो एक ही होगा।
तो इस चीज को सुनकर के नारद ऋषि की जो सारे ऋषि थे वो असमंजस में पड़ गए कि हम अब किसका नाम ले, ब्रह्मा जी का नाम ले, उनसे तो सृष्टि होती है, विष्णु जी का नाम ले, वो सृष्टि का पालन करते हैं, या शिव जी का नाम ले जो संहार कर देते हैं। तो जब ऋषि लोग इस असमंजस में पड़ गए तो उस समय भृगु ऋषि जी को भेजा गया इस चीज को देखने के लिए कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश में, और जो तीनों में श्रेष्ठ होगा जो उस वही देवता होगा, यज्ञ का अधिकारी होगा। अब लेकिन ये कैसे साबित होगा कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है? अब क्योंकि ब्रह्मा जी से पूछो तो वो कहेंगे वो दोनों श्रेष्ठ हैं, विष्णु से पूछोगे तो कहेंगे हम श्रेष्ठ नहीं है भैया, शिव जी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे तो निर्णय होगा नहीं उनसे पूछने से। तो बोले जो सबसे ज्यादा सहनशील होगा वही भगवान है, वही है देव, पूज्य है सबका। अब सहनशीलता चेक करने से पता चल जाएगा। अब सहनशीलता किसी व्यक्ति की कैसे चेक करेंगे हम? अगर मान लो हमें किसी व्यक्ति की सहनशीलता चेक करनी है तो हमें अपनी तरफ से कुछ उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, उसका कुछ अपमान करना पड़ेगा जानबूझकर। जब हम उसका अपमान करेंगे, प्रतिकार करेंगे, अगर उसको क्रोध आया तो वो सहनशील नहीं है, और अगर क्रोध नहीं आया तो भैया सहनशील है। तो इसीलिए भृगु ऋषि जो कि ब्रह्मा जी के ही पुत्र है, अब तीनों देवताओं की जो है परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। जब गए हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे, और वहां सभा लगी हुई थी, और भृगु ऋषि ने जानबूझकर वहां कोई जाकर, जैसे होता है कि आज्ञा लेके प्रवेश करते हैं सभा में, तो इस प्रकार से आज्ञा भी नहीं ली और जाकर ऐसे ही आसन पर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी बोले, अरे तू मेरा पुत्र होकर के इसी प्रकार की अवज्ञा करता है, और तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया, सभा में भी बिना जो है आज्ञा लिए अंदर आ गए हो। इसीलिए ब्रह्मा जी को रोक करके जब श्राप देने लगे तो भृगु जी पहले ही श्राप देने लग गए। भृगु जी ब्रह्मा जी को बोले, अरे आपको थोड़ी सी बात पे क्रोध आ जाता है, ऐसे आप ब्रह्मा जी बनकर बैठे हो, जगत पिता कहलाते हो, थोड़ी सी बात में आपको क्रोध आ गया तो मैं आपको श्राप देता हूं कि जगत में आपका कहीं मंदिर नहीं होगा, आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी का पूरे संसार में कहीं मंदिर नहीं है, सिर्फ एक ही मंदिर है पुष्कर में। तो ऐसे कह के भृगु जी चले हैं परीक्षा लेने शिव जी की। जब शिव जी की परीक्षा लेने गए हैं तो वहां पे शिव जी पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। अब बैठे थे शिव जी, तो इतने में भृगु ऋषि जो है वो गए। भृगु ऋषि को देखकर शिव जी उनको आलिंगन करने के लिए बोले कि मेरे भाई आए हैं, उनके भाई लगते हैं एक तरह से। तो जब भ्राता आए हैं इस प्रकार से शिव जी आलिंगन करने के लिए दौड़े तो एकदम से शिव जी को डांट दिया। किसने? भृगु ऋषि ने, क्योंकि क्रोध देखना था उनको आता है कि नहीं। बोले, अरे पीछे पीछे हटो, नंग धड़ंग ऐसे ही घूम रहे हो तुम, भस्म लगाते हो शमशान की, आप पवित्र पवित्र का तुम्हें विचार नहीं है, और मुझे गले लगाए जा रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं कितना बड़ा ब्राह्मण हूं। इस प्रकार से जब शिव जी त्रिशूल लेके, शिव जी को क्रोध आ गया, शिव जी ने त्रिशूल उठा लिया। जब मारने के लिए दौड़े भृगु ऋषि को तो पार्वती जी ने रोक दिया, क्योंकि पार्वती जी तो जगजननी है, जगदम्बा है, वो तो सब जानती हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप इस प्रकार से मत कीजिए, ये तो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। शिव जी का क्रोध को शांत हुए, जितने भृगु ऋषि को क्रोध आ गया तो वो बोलते हैं कि आप मुझे मारने के लिए दौड़े, मैं आपको श्राप देता हूँ, जगत में आपकी पूजा नहीं होगी, आपके लिंग की ही पूजा होगी। इसीलिए सारा संसार शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसी पे जल चढ़ाया जाता है, आपको इतना क्रोध आता है। अब यहाँ से निकले हैं विष्णु जी के पास, तो विष्णु के पास गए हैं जब, तो विष्णु के पास जाकर जब शिव बैठे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, चरण पलट रही हैं, और भृगु जी पहुंच गए और सीधा कहीं भी आज्ञा न लेकर वैकुंठ के अंदर घुस गए, और वहां जाकर नारायण की छाती पर लात मार दी। बोले, देखो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे घर में, और तुम यहाँ आराम से बैठे हो शेषशैया पर, बड़ी मुलायम होती है शेषशैया, और यहाँ अपनी पत्नी से चरण दबा रहे हो। जैसी छाती पर लात मारी तो भगवान ने क्या किया, एकदम से भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए, क्षमा याचना करने लगे। भृगु ऋषि को बोले, हे ऋषिवर आप क्षमा कीजिए, क्रोध को शांत करें, और भगवान ने उनके चरण दबा दिए। तो इतने में भृगु ऋषि एकदम से शांत हो गए। बोले, आप ही नारायण, आप ही देव जो है, सब देव कोई देव है, आप ही मूल तत्व हैं, प्रकृति पुरुष सबके जो ईश्वर है आप ही हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति की है भृगु ऋषि ने वहां पर भगवान की। और ये क्या भृगु ऋषि को कुछ पता नहीं है या नारद ऋषि को कुछ पता नहीं है, एक लीला मात्र है जगत के लोगों को दिखाने के लिए कि ईश्वर कौन है। इस प्रकार क्या ब्रह्मा जी को क्रोध आता है? ब्रह्मा जी को भी क्रोध नहीं आता। ये सब लीला करते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव जी, दिखा रहे हैं कि हाँ भगवान की मर्यादा जो महिमा है उसको स्थापित करना है जगत में। यद्यपि वो भी कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा शिव, इनको साधारण मत समझ लीजिएगा कि हाँ उनको क्रोध आ गया या शिव जी का ऐसे, ये कुछ भी नहीं है। ये सब लीला करते हैं ठाकुर जी की महिमा को जगत में स्थापित करने के लिए। शिव जी तो इतना प्रेम करते हैं भगवान से, वो सब वस्तुएं ग्रहण करते हैं जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। मतलब कहते हैं, हरे मेरे ग्रहण करने लायक कौन सी चीज जो शिव जी को स्वतंत्र रूप में भोग लगता है।
वैसे शिव जी भगवान का प्रसाद ही पाते हैं उच्चिष्ट, लेकिन जैसे शिव जी को कई लोग स्वतंत्र ईश्वर मान के भोग लगाते हैं, तो वो क्या भोग लगाते हैं, आक, धतूरा, बेलपत्री, ये सब चीजें जो है तामसिक मानी जाती हैं, ये शिव जी को लगती हैं वो। लेकिन ठाकुर जी को भोग लगता है सात्विक में। शिव जी भी प्रसाद पाते हैं ठाकुर जी का विशिष्ट वैष्णव के रूप में। इसलिए वैष्णव गण शिव जी को इस प्रकार की चीजें कई बार नहीं भी अर्पित करते, वो ठाकुर जी का प्रसाद ही देते हैं शिव जी को भी। तो इसलिए शिव जी तो इतने महान है, और हर समय शमशान में वास क्यों करते हैं भस्म लगाकर, कि भजन में बाधा नहीं होगी। भजन, क्योंकि शमशान में तो अपवित्र राख को लगाने से क्या होता है, कोई पास में भी नहीं आएगा गलत व्यक्ति, सारा दिन संसारी लोग जो कामनाएं लेकर के आते हैं वो भी नहीं आएंगे, अपना भजन करते रहते हैं। इतना भजन, भगवान के भजन का उनके अंदर जो है, इतनी उनके अंदर उत्कंठा है भजन के प्रति। तो इस प्रकार जब भृगु ऋषि गए हैं, भृगु ऋषि ने जब छाती पे लात मारी तो वो चरण चिन्ह भृगु ऋषि का भगवान के वक्षस्थल पर स्थापित हो गया था। इसीलिए ये बोला गया कि नारायण ने भी एक बार अपने वक्षस्थल पर भृगुपद चिन्ह को धारण किया है, भक्त के गौरव को वर्धन किया था। अब इसी प्रकार गौर लीला में भी उन्होंने भक्त की मर्यादा स्थापित की है। एक भक्त वैष्णव जो था ब्राह्मण, उसका चरणों का जल जो पीकर भगवान ने अपने ज्वर को दिखाया कि ज्वर चला गया। बता रहे यहाँ पे प्रभुपाद जी कि प्रभु की इस अचिंत्य गूढ़ लीला का तात्पर्य न समझकर एक प्राकृत मनुष्य जो कि जड़ भोगों में मस्त हो रहा है, मूर्ख जो है, वो क्या करते हैं, जाति सामान्य बुद्धि से आच्छन्न होकर क्या करते हैं, एक ऐसे विप्र का चनामृत पान कर लेते जो राक्षस है। अब बताओ विप्र राक्षस कैसे हो सकता है, यहाँ पे बताया गया राक्षस विप्र, या राक्षस विप्र का जड़ पादोदक प्राण कर बैठते हैं। कैसे, श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में 35वां श्लोक है कि यस्य यत् लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिहंजकम यद अन्यत्रापि तदृश्येत तत्तनैव विनिदृश्येत। क्या अर्थ है कि जहां पे जिसके अंदर जो लक्ष्य दिखाई देंगे किसी व्यक्ति के अंदर, वही उसको उस वर्ण का मानना पड़ेगा। क्या अर्थ है, जैसे कि बताया गया भगवान ने गीता में बोला चातुर्वर्ण्यमय सृष्टम गुण कर्म विभागश। क्या बताया भगवान ने, गुण कर्म विभाग, जन्म का नाम नहीं लिया, कि जो 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो मेरे द्वारा सृष्ट हुए हैं। किसके आधार पर, गुण और कर्म के अनुसार। गुण ब्राह्मण वाले हैं, कर्म भी ब्राह्मण वाले हैं, तो उसको ब्राह्मण बोलना पड़ेगा। जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन कर्म कर रहा है वैश्य वाले, दुकान खोल के बैठ गया, परचून की दुकान खोल के बैठा है, वैश्य के कर्म कर रहा है, वैसे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। और स्वभाव भी ब्राह्मण जो है वैश्य वाला है, तो उसको वैश्य बोलना पड़ेगा, वैश्य ही माना जाएगा। यहाँ पे ये श्लोक है यस्य यत् लक्षणम प्रोक्तम, जिसमें जो लक्षण दिखेंगे, पुंसो वर्णाभिहंजकम, वर्ण व्यवस्था में जिस तरह के जिसके अंदर गुण दिखेंगे, जैसा स्वभाव दिखेगा, उसको उस वर्ण का मानना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति है वैश्य कुल में जन्म लिया, लेकिन तलवार चलाना जानता है, क्षत्रियो जैसा स्वभाव है, हर समय लड़ाई झगड़े में उसका रहता है, रक्षा करने के लिए तलवार उठाता है देश की, तो वो उसको वैश्य नहीं माना जाएगा, उसको क्षत्रिय माना जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस विचार विधि का उल्लंघन करके जो व्यक्ति जो कुल किसी भी कुल में हुआ, ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ, चाहे कुछ भी कर रहा हो है, तो वो ब्राह्मण के जो ब्राह्मणों के गुरु वैष्णव है, ब्राह्मणों के भी गुरु कौन है, वैष्णव है, उस वैष्णव को क्या करते हैं, उनको तो शुद्ध रूप मान लेते हैं। क्यों, मान लो कोई व्यक्ति है जो वैश्य कुल में हुआ या शूद्र कुल में हुआ, लेकिन वो वो व्यक्ति बन गया वैष्णव, उसने दीक्षा ले ली और वो वैष्णव है, वो भजन करता है, हरि भक्ति परायण है। अब ये जो इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था को मानने वाले हैं जन्म के अनुसार, वो लोग संसारी लोग क्या करते हैं, उस शूद्र को या उस वैश्य को कभी भी उस प्रकार सम्मान नहीं दे सकते जैसा वो किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं जो कि सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उस विचार विधि का उल्लंघन करके जो समस्त ब्राह्मणों के गुरु वैष्णव को शुद्ध रूप में समझते हैं, कि वैष्णव ब्राह्मणों के भी जो गुरु हैं उन वैष्णव को शूद्र मान लेते हैं, अवैष्णव को ब्राह्मण मान लेते हैं, और जो कि वैष्णव है जबकि कोई सी भी जाति में हो, उसको क्या मानते हैं, क्या उसको गलत मान लेते हैं, उसको शूद्र मान लेते हैं। इस प्रकार भ्रांत होते हैं, और उनके नित्य मंगल के लिए, कि उन लोगों का मंगल संधान करने के लिए भगवान ने क्या किया, भक्त विप्र के पादोदक की पान लीला का अभिनय किया है। ये विप्र साधारण नहीं था, ये बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, उसी का भगवान ने चनामृत पान किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अच्युत आत्मा ब्राह्मण ही भगवान श्री अच्युत की सेवा करने में समर्थ है। जो ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण भगवान की सेवा करने में समर्थ है, जो अच्युत आत्मा है, जिसकी आत्मा ही भगवान के समर्पित हो चुकी है। जो
ब्राह्मण तमोगुण से आवृत है, पापिष्ट है, शूद्र है, ऐसे प्राबल्य के कारण जो ब्रह्मसूत्रहीन है वो क्या है, ईश्वर सेवा से हर समय विमुख है। अब ऐसे भी कई ब्राह्मण देखते हैं जो त्रिसंध्या भी नहीं करते हैं, मीट खाते हैं, भक्ष्य पदार्थों ग्रहण करते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, तो वो ब्राह्मण क्या है, वो नाम का ब्राह्मण है, शूद्र से भी क्या गुजरा है। लेकिन कोई व्यक्ति मुनि जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण बालक है करके इसकी पूजा करता रहे, तो वो क्या है, उसका मंगल कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए बताया गया ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण अनात्म देह में आत्म बुद्धियुक्त मनोधर्मी नहीं है। जो ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ होगा वो शरीर में आत्मा की बुद्धि नहीं करेगा, मनोधर्मी नहीं होता, वो क्या होता है, विमूढ़मति नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, संबंध ज्ञान होता है भगवान के प्रति कि मैं भगवान का दास हूं, ये बुद्धि उसकी बड़ी प्रबल होती है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया, धर्मशास्त्रकार अत्रि ऋषि ने भी बोला है, ब्रह्म तत्व ना जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्भितः स चैव तेन पापेन विप्र पशु रुद्राहित, कि जो इस प्रकार पशु विप्र का पादोदक पान करने पर, कि कोई विप्र है, ब्राह्मण है, जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन पशु जैसा रहता है। पशु किसको बोलते हैं, जो आहार निद्रा भय और मैथुन करते हैं। तो अगर कोई ब्राह्मण है जो त्रिसंध्या नहीं करता, भगवान विष्णु की भक्ति के प्रायण नहीं है, तो वो क्या करेगा, आहार निद्रा भय मैथुन जो संसारी लोग करते हैं वही करेगा। तो ऐसे विप्र का अगर चरणामृत पान करोगे तो बोले पक्का नेचुरल है कि वो उसको पशु तत्व ही मिलेगा, वो अगले जन्म में जो पान करने वाला है वो सुअर ही बनेगा या किसी पशु जोनि में ही जाएगा। यहाँ पे ये व्याख्या की है श्री सरस्वती प्रभुपाद जी ने। आगे बता रहे हैं, जब भगवान ने बता रहे हैं कि प्रभु ने जब विप्र पादों तो पान किया, ये उनका स्वभाव है, क्योंकि वेद पुराण इसके प्रमाण है। अब यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वर्णाश्रम धर्म के अवज्ञा रूप व्यभिचार का साधन करके कभी भी परमार्थ का अनुशीलन नहीं हो सकता। कैसे, कि अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म की अवज्ञा करेगा और उसके बाद बोलेगा कि मैं परमार्थ का अनुशीलन करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वर्णाश्रम धर्म की अवज्ञा नहीं करेंगे, हम वर्णाश्रम धर्म को मानेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत गूढ़ विचार है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि वर्णाश्रम धर्म है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि साधारणतः जो प्राकृत कर्मजड़ व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वर्णाश्रम का उन्नत भाव उपलब्ध करने में असमर्थ होता है। उसको ये नहीं पता होता वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली है क्या बेसिकली। हम लोगों को सबसे बड़ी विडंबना ये कि यही नहीं पता कि वर्णाश्रम धर्म की जो ये भारत भूमि में है, पूरी हर जगह ही होती है वर्णाश्रम धर्म। तो हर जगह ब्राह्मण भी होंगे पढ़ाई कराने वाले, क्षत्रिय भी होंगे जो देश की रक्षा करते हैं, वैश्य भी होंगे कमाई करने वाले, और शूद्र भी होंगे, सब तीनों वर्णों की सेवा करने वाले। तो ये वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली या इसका उन्नत भाव है क्या, उसकी उपलब्धता है क्या, उसको कोई भी समझ नहीं पाता। तो इसीलिए उनके संतोष के विधानार्थ, उनके अधिकार के विचार पूर्वक ये ब्राह्मण को सर्वतोभाव सम्मान प्रदान करना अवश्य कर्तव्य है। ये बात प्रभुपाद ने, ये महाप्रभु जी ने दिखाई कि ब्राह्मण को ही सर्वतोभाव सम्मान देना चाहिए, ये ठीक है। इसीलिए महाप्रभु ने भी इस सामाजिक लौकिक विचार का उल्लंघन नहीं किया और पितृपिंड प्रदान करने की छलना से, एक छल मात्र है पितृपिंड प्रदान करने है यहाँ पे गया जी में, कर्मकांड का कहीं भी महाप्रभु ने अनादर नहीं किया। यद्यपि भक्ति में कर्मकांड की तो कोई प्रणाली है ही नहीं, कर्मकांड का तो भक्त आदर करते नहीं है, लेकिन महाप्रभु ने ये शिक्षा नहीं दी कि भक्त जो है अपने आचरण के द्वारा कि वो कर्मकांड का अनादर कर दें। क्योंकि अगर भगवान किसी चीज को अनादर करके चलेंगे, किसी चीज को रख देंगे, तो उसके बाद उनके पीछे चलने वाले कई ऐसे लोग जो कि वैसे उस कोटि के भक्त नहीं है, वो भी उस चीज का अनादर करना शुरू कर देंगे, जिससे वो पतित हो जाएंगे। कैसे बताएगा, जैसे इसको बहुत अच्छे से समझाते थे गुरुदेव एक एग्जाम्पल से, कि एक व्यक्ति है, वो क्या है, एक माँ है, उसके 2 पुत्र हैं। अब क्या है, माँ एक पुत्र को तो दे रही है दाल का पानी, उसको भी पूरा छान के दे रही है, और एक पुत्र को खिला रही है पनीर के पराठे उसी समय, एक ही समय में। तो एक व्यक्ति ने दूर से देखा, बोला अरे भाई बड़ी दुष्ट माँ है, देखो कैसी क्रूर है, क्या कर रही है, एक को तो पनीर के पराठे खिला रही है, दोनों को जन्म दिया माँ ने, और एक को खिला रही है दाल का पानी। लेकिन उसको पता नहीं था, जब बाद में पता चला तो उसको पता चला कि वो जो माता है, वो एक जिस बेटे को दाल का पानी खिला रही है उसका पेट बहुत ही पतला हो गया है, उसको लूज मोशन है, 3 दिन से वो बहुत ही बीमार है, उसको कुछ भी हजम नहीं आ रहा, इसीलिए उसको दाल का पानी दे रही है ताकि उसकी जान बच जाए। अगर उसको कहीं पनीर के पराठे या कुछ ऐसा दे दिया तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये उसकी कृपा है उस पुत्र पर। इसी प्रकार यहाँ पे महाप्रभु क्या कर रहे हैं, महाप्रभु भगवान क्या करते हैं, कभी भी ये कर्मकांड की व्यवस्था क्यों दी भगवान ने। जो लोग बिल्कुल, जिनका किसी चीज में अधिकार ही नहीं है, जो बिल्कुल ही पशुओं की तरह जीवन जीते हैं, उनके लिए कर्मकांड है कि कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो थोड़ा बहुत करेंगे,
जिससे कुछ यज्ञ करेंगे, कुछ कर्म कांड करेंगे, जिससे उनका कुछ अधिकार हो जाएगा, किसी चीज में श्रद्धा हो जाएगी। सीधा ऐसे व्यक्ति साधु के पास जा ही नहीं सकता कभी। अगर साधु के पास जाएगा भी तो वहां पे अवज्ञा कर देगा उनकी, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल पशु है। इसीलिए कर्मकांड का भी आदर है। शास्त्र में जो कर्मकांड की व्यवस्था दी गई है उसका उल्लंघन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, एक व्यक्ति, एक भगवान का भक्त जो बहुत आगे बढ़ गया है भक्ति में, वो अपने आप ही छोड़ देता है सब प्रकार के विधि नियमों को, क्योंकि उसका लेवल बढ़ गया है आगे। इसीलिए एक ही चीज सब पे लागू नहीं हो सकती। अब शबरी है, भगवान के प्रेम में पागल है, उसको पता ही नहीं चल रहा बेर झूठे हैं कि क्या है। लेकिन क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति करेगा उसका अपराध हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो वैसा प्रेम भी नहीं है, ना संबंध है, हमारा तो अभी संबंध ही स्थापित नहीं हुआ भगवान के साथ। प्रेम की तो बाद की बात है। लेकिन शबरी प्रेम में पागल है भगवान के। तो कई लोग क्या करते हैं इस प्रकार के विचार को लेकर, अरे शबरी ने भी तो झूठे बेर लगाए थे, ठाकुर जी के सामने झूठा मुठा रख देंगे, किसी भी थाली में रख देंगे भोग। ऐसे नहीं होता, भगवान के बर्तन अलग होते हैं। ठाकुर जी को भोग अलग थाली में दिया जाएगा, उसमें बड़ा विचार है, उसको भी ढक के लाया जाता है ताकि किसी की दृष्टि ना पड़ जाए। तो ये सब चीजें भी हमें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि स्वयं भगवान जब इन चीजों का अनादर नहीं कर रहे तो हमें किसने हक दे दिया कि हम इन सारे नियमों को उल्लंघन कर जाएं। इसीलिए जो 10 नाम अपराध हैं उसमें चतुर्थ जो नाम अपराध है वो श्रुति शास्त्र निंदनम है, कि श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। जिन श्रुति शास्त्रों में कर्मकांड की व्यवस्था दी गई है उन कर्मकांड की जो चीजें हैं उनको निंदा कर देना। किसी ऐसे अनाधिकारी व्यक्ति को भक्ति का उपदेश दे देना जिसको कुछ पता ही नहीं है, और उसको उसके सामने कर्म की निंदा कर देना। कर्म तो जड़ है, कर्म से करने से क्या हो जाएगा, फंस जाओगे, ये वो। उसको तो कर्म ही नहीं पता, वैदिक कर्म करता ही नहीं है वो। कोई कर्म का अर्थ होता है वैदिक कर्म करना, लेकिन वो वैदिक कर्म करता ही नहीं है। सोना खाना पीना ये सब थोड़ी ना कर्म है। वैदिक कर्म कोई कर्म बोला गया, लेकिन वो भी नहीं करता। अब हमने उसकी भी निंदा कर दी उसके सामने। अब वो भक्ति करेगा नहीं, कर्मकांड में भी उसकी रुचि खत्म करवा दी, अब वो बिल्कुल ही पतित हो गया। पहले ही पतित तो था ही। इसीलिए कर्मकांड का भी कहीं भी अनादर नहीं करना चाहिए, इसीलिए महाप्रभु ने भी नहीं किया। अब बता रहे हैं कि इससे यह भी समझना नहीं चाहिए कि कर्मकांड विहित पंथा में ही परमार्थ रूप से गौर सुंदर का विश्वास था, कि इसका अर्थ ये भी नहीं समझना चाहिए कि महाप्रभु ये कह रहे हैं कि परमार्थ पे जो चल पड़ा वो कर्मकांड को भी साथ लेकर के चलेगा। देखो यहाँ पे दोनों बातें समझाई प्रभुपाद जी ने, कि ये भी ना समझ ले क्योंकि व्यक्ति को भक्ति में जो आगे बढ़ गया वो कर्मकांड को साथ साथ ले लेकर ही चले। नहीं बोले, ऐसे नहीं है। बता रहे हैं कि बाद में कोई शास्त्र तात्पर्य ज्ञानहीन विचार विमूढ़ होकर परमार्थ पथ में कर्मकांड प्रथा का प्रवेश ना करा दे, इसीलिए ही जगतगुरु प्रभु ने विप्र पादोदक पान का अभिनय और गया में पितृपिंड प्रदान का अभिनय आदि अनुष्ठानिक कार्य संपादन करने के लिए ये जो है लीला की है। कि बाद में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको शास्त्र का तात्पर्य क्या है पता नहीं अच्छे से, शास्त्र की, क्योंकि शास्त्र में हर प्रकार की बात है। कर्म कांड भी है शास्त्र में, ज्ञान कांड भी है, भक्ति कांड भी है। तो शास्त्र में तो कर्म के बारे में भी बहुत पता है। इवन की अगर हम वेदों को उठाएं, 4 वेद हैं जो, उसमें जो बताया जाता है कि 60-70% कर्म कांड ही है ज्यादा। भक्ति का जो ज्ञान है वो तो बहुत कम है, ज्ञान कांड और कर्म कांड ही ज्यादा है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो शास्त्र के तात्पर्य को नहीं जानता, इसीलिए तो बोला गया कि सदगुरु का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा भैया। आचीनोति ये शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य तेन कीर्तित है, कि जो शास्त्र में के अनेक प्रकार के विचारों को अच्छे से प्रकार से समझता हो, जानता हो, फिर उसमें से चुन करके आचीनोति शास्त्रार्थम, जो शास्त्र के अर्थ को अच्छी तरह से चुन करके हमें देगा, फिर उस पर चलेगा, स्वयं आचरते आचरण करेगा, फिर उस दूसरे को भी चलाएगा जो उसके अनुगत्य में बैठा है, उसको ही आचार्य बोला जाएगा। इसीलिए गुरुदेव ही आचार्य हैं, क्योंकि वो स्वयं आचरण करते हैं। हमारे भक्तिनाथ श्रीधर महाराज जी हैं, वो सबको यहाँ पे दीक्षा दे रहे हैं, हरिनाम दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर वो स्वयं माला ना करे तो दूसरे को कैसे देंगे? पहले इसीलिए स्वयं माला करते हैं, सारे नियमों का स्वयं पालन करते हैं। जितनी भी चीजें हैं, उन्होंने कितने साल रह करके गुरुदेव की सेवा की। पहले अपने मठ में अपने गुरु जी की सेवा की, फिर हमारे मठ में भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी की सेवा की कितने साल। उन सारे नियमों का पालन किया, अभी भी कर रहे हैं सब कुछ। अभी भी मठ में आते तो कितना मर्जी थके हो, कुछ भी हो, कीर्तन कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कीर्तन के समय, कथा के समय कथा में, कीर्तन के समय कीर्तन में, कभी अपने नियमों का पालन उल्लंघन नहीं करते वो। तो इसीलिए ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे सदगुरु हैं, जब वो शास्त्र के विचार को रखते हैं तो वो उनके पीछे चलने में कभी भी हानि नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए कि जो शास्त्र के तात्पर्य को तो अच्छे से जानता नहीं है, विचार विमूढ़ होकर क्या करेगा, परमार्थ के पथ में, भक्ति के पथ में कर्मकांड का प्रवेश न करा दे।
कि कर्मकांड, हाँ भाई ब्राह्मण के चरणों का जल पीना चाहिए। अब ये नहीं पता कि कौन से ब्राह्मण के चरणों का जल पीना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्ति करने वाले व्यक्ति को किसी ऐसी ब्राह्मण के, दुष्ट ब्राह्मण के घर भेज देगा जो कि कुछ भी करता नहीं है, संदेह भी नहीं करता, उसको पता ही नहीं विष्णु कौन है, मीट खाता है, शराब पीता है, सब गलत काम करता है। ऐसे व्यक्ति का चरणामृत पी लेगा वो भक्त, उसका तो नाश होगा ही जो ब्राह्मण है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है ही नहीं। और ये जो भक्त है इसका भी जो भक्ति पथ है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार से महाप्रभु ने एक विप्र ब्राह्मण का ही, जो एक भक्त ब्राह्मण है, उसके ही चरणामृत का पान का अभिनय किया, ये सारी लीला को दिखाया। अब बता रहे हैं कि महाप्रभु जो हैं उनके समग्र सैश्वर नैतिक आदर्श चरित्र में, महाप्रभु का जो चरित्र है वो पूरी लीला में महाप्रभु ने किसको माना? सैश्वर नैतिक चरित्र महाप्रभु का दिखाया गया। बता रहे हैं कि उन्होंने दिखाया एक कथा बहुत अच्छे से दिखाया। एक श्लोक है शास्त्र में, तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्विद्येत यावता मत कथा शरणादो व श्रद्धा यावन न जायते। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर किसी को ये समझ में आ जाए अच्छे से तो उसका कल्याण हो जाता है। क्या बताए? तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करो, कर्मकांड में या किसी चीज में तब तक प्रवेश रखो, ना निर्विद्येत यावता, जब तक कि निर्वेद ना हो जाए कर्मों से कि भाई बहुत हो गया कर्म। ये परीक्षा है, परीक्षा लोकान, ये बताया गया ना कि सब लोगों की परीक्षा करेगा, पहले हर प्रकार से कार्य करके देख लेगा। तो तब तक कर्म करो जब तक निर्वेद ना हो जाए। फिर दूसरा क्या बताया गया? मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जाए थे। दूसरा साथ में कंडीशन क्या है? कर्मों से तो निर्वेद हो जाए, ठीक है, साथ साथ भगवान की कथा में रुचि होनी बहुत जरूरी है, ये मुख्य लक्षण है। मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जाए थे। तब लोग समझ लो कि घर छोड़ने का समय आ गया अब, या घर में बैठ करके भी अब सब कर्मों को त्याग करके हम भजन कर सकते हैं। कब? जब कर्मों से निर्वेद ना हो जाए और साथ साथ भगवान की कथा में रुचि ना हो जाए। जिसकी भगवान की कथा में रुचि हो गई सुनने में, उसको समझ लेना चाहिए अब उसका कल्याण का समय निकट आ चुका है, अब उसका भक्ति मार्ग में प्रवेश हो चुका है। तो बता रहे हैं कि जब तक जीव की वर्णाश्रम धर्म के ये सारा जो कर्म का अर्थ क्या है? वर्णाश्रम धर्म कर्म, इसमें आस्था रहती है, तब तक उसको क्या करना चाहिए? दैव वर्णाश्रम धर्म का आदर करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और साथ साथ जब धीरे धीरे कथा सुनते सुनते कथा में बहुत रुचि हो जाए, अब कथा के बिना ना रहा जाए, इस प्रकार का हो जाए, तब उसको निश्चय युक्त क्या होना चाहिए? मान लेना चाहिए कि अब कर्म से उसका पीछा छूटने वाला है, पिंड छूट गया है कर्मकांड से, अब वो भक्ति में प्रवेश कर सकता है। यही विचार है शास्त्र का। एक और श्लोक है, लोक की वैद की वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवा अनुकूल सकार्य भक्ति मिच्छता। ये नारद पंचरात्र में श्लोक है। यहाँ बताया गया है कि परमार्थिक निर्गुण विचार में ये क्या बोलते हैं कि जितनी भी लौकिक वैदिक क्रिया करते हैं कोई भक्त भगवान के, लौकिक की क्रिया कोई भी करते हैं, वैदिक की क्रिया कुछ भी करते हैं, अब वो कर्मकांड से ऊपर उठ चुकते हैं। क्यों? बोले हरि सेवा अनुकूल है स कार्य भक्त मिच्छता। वो जितना भी कार्य करते हैं भक्त, वो क्या है? हरि की सेवा के अनुकूल है। इसीलिए भक्तों का जो निकृष्ट कार्य, जैसे कि स्नान करना या टॉयलेट जाना, मल मूत्र त्याग करना भी भक्ति हो जाता है। क्यों हो जाता है? छींक मारना, वहां भागवत में श्लोक है, पाद मारना, छींक मारना भी भक्ति हो जाता है। बोले क्यों? बोले हर समय तो भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। अगर मान लो पेट मल साफ करने जा रहे हैं पेट को, तो उनको जल्दी है कि भैया मल साफ करके नहा के आएंगे तो ठाकुर जी की सेवा नहीं होगी अच्छे से, इसलिए बाद में स्नान करते हैं साथ के साथ और फिर सेवा में लग जाते हैं। तो इसीलिए उनका वो सारे कार्य, उनका सोना भी भक्ति है, उनका जगना भी भक्ति है, उनका कुछ भी करना भक्ति है। अगर किसी को डांट रहे हैं तो भक्ति। हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया, भक्ति हो गई उनकी, उनको थोड़ी ना कोई इस प्रकार से कोई दंड मिला। जबकि हनुमान जी ने जब अहंकार किया था, राक्षसियों के गर्भ गिर गए थे, जिनके 7-7 8-8 महीने के गर्भ थे। किसी स्त्री का बच्चा हमारे बोलने से, ऐसे चिल्लाने से गर्भ में मर जाए, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? इससे बड़ा कोई पाप होगा? लेकिन हनुमान जी को तो कोई दोष नहीं लगा। ठाकुर जी ने गले लगा लिया, ऊपर से बोलते राम जी की तुम्हारे दिन से मैं उड़न नहीं हो सकता, मैंने विचार करके देख लिया। क्यों? क्योंकि वो राम जी का कार्य है, वो हर सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए उनका कुछ भी कार्य वो क्या है? वो भक्ति है, अपने लिए कुछ है ही नहीं। और एक बद्ध जीव का सब कुछ किसके लिए होता है? अपने लिए होता है। अगर भोग भी लगा रहा है तो अपने लिए, माला कर रहा है, अपने माला करते समय भी अपने भोगों की चिंता चलती रहती है। इसीलिए अपने अधिकार के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। इसमें बहुत अच्छे और भी विचार आएंगे, समय हो गया। इस कथा को अच्छे से समझिए, जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें बहुत कुछ वर्णन आएगा, अभी थोड़ी और टीका बाकी है। इसको बार बार सुनिए इस कथा को, ताकि इसमें हमें समझ आ जाए कि ये है क्या सब कंसेप्ट। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।